बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसमें कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से छोटा हो, और कॉस ए और कॉस बी का मान बराबर कहता है। तो उसके जरिए आपको दिखलाने के लिए कहता है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ निकल के आता है। पहली बात, एंगल ए और एंगल बी कब हम लोग बराबर दिखा सकते हैं? एंगल ए और एंगल बी यानी दो कोण बराबर, और दो कोण बराबर एक समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। ठीक है, अगर हम लोग त्रिभुज प्रूफ कर दें कि समद्विबाहु है तो कोण ए बराबर कोण बी भी हो जाएगा। दूसरी बात कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और हम लोग एक त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जानते हो कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज बनाया जाता है? एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। तो बच्चों हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए, लेकिन आप भूल से ऐसे मत लिख दीजिएगा, फटाफट लोग लिख देते ए बी सी। यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ए और बी को आपको क्या देना है? एक न्यून कोण देना है बच्चों। तो न्यून कोण देने के लिए बी को तो यहाँ लिखोगे नहीं, बी को तो भाई यहाँ लिखना पड़ेगा, तब आपका मान यहाँ सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ए बी सी हो गया। बच्चों अगर आप ए बी सी यहाँ लिख दिए तो यहाँ कहता है कि ए और बी जो है आपका एक न्यून कोण है। तो आप जानते हो कि कोई भी समकोण त्रिभुज में तो दो न्यून कोण तो होते ही है। एक अगर समकोण हो गया तो दो क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। तो ए और बी क्या हो गया आपका? दो न्यून कोण हो गया। अब यहाँ पे कॉस ए बराबर कॉस बी कहता है, लेकिन हम पहले लिख लेते हैं कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। आप तो देख ही रहे हैं कोण ए कोण बी न्यून कोण है। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चे? मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं इस प्रश्न में? आप लोग इस प्रश्न में ये देख रहे हैं कि कॉस ए कॉस बी आपस में बराबर कहता है। तो आप लिख सकते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। कॉस ए बराबर कॉस बी कह रहा है, तो यहाँ पे कॉस ए का आप सूत्र क्या लगा सकते हैं? कॉस ए बराबर आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं, बी बाय एच होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है। और कॉस बी तो एंगल से इफेक्ट नहीं पड़ता है, फॉर्मूला तो कॉस तो बी बाय एच का ही होता है, लेकिन एंगल के हिसाब से तो लंब आधार बदल जाया करते हैं। हम लोग जरा मान बैठा करके देखते हैं स्टूडेंट क्या आता है। तो कॉस ए का मान अगर हम लोग निकालते बी बाय एच होता है, और कॉस बी का भी तो बी बाय एच ही होता है। देखिए, देखो भाई, अगर हम कॉस ए का यहाँ से मान निकाले ए के बदले में, तो आपका ये तो पी हो जाएगा, आपका ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से बी का मान क्या बैठाएंगे? ए सी बाई ए बी लिखना पड़ेगा बराबर। और कॉस बी है तो बी के लिए हमको क्या आधार तो सी भी हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई ए बी तो ए बी ही रहेगा, कर्ण तो रहेगा। अब देखो ये कट गया, तो
ए बी ए सी बराबर सी बी हो गया। मेरे भाई अगर ए सी बराबर सी बी अगर हो गया तो फिर इसकी तो दो भुजा बराबर हो गई। स्पष्ट है कि ए सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। कैसे हुआ? तो जिसकी दो भुजा बराबर हो जाए वो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उस बराबर भुजा के सामने का कोण ही बराबर होता है बच्चों। अगर AC बराबर CB है तो AC के सामने वाला कोण B और CB के सामने वाला कोण A, कोण B बराबर कोण A, इसको सरिया लो, इसलिए कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, जो कि हमको यही लाना था और ये प्रूव्ड हो गया। ये तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, आप लोग इस तरीके से हल करके बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।